गया है ए, बी और सी एक काम को क्रम से 30 दिनों, 45 दिनों तथा 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है तथा बी और सी दोनों मिलकर उसकी हर तीसरे दिन सहायता करते हैं। काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? इसने दिया है, देखो, ए है 30 दिनों में कर सकता है, बी है वो 45 डेज में कर सकता है, सी है वो कितने दिन में कर सकता है? 90 डेज में कर सकता है। मैं टोटल काम को मान लेता हूँ, कितना मानता हूँ, इनका एलसीएम लेते हैं ताकि इनका आसानी से भाग चला जाए। तो 90 हो गया इनका एलसीएम, दिख रहा है। तो ये अगर 30 दिनों में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? ए 3। बी अगर 45 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। 45 दूनी 90, 90 के इस बाद सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1। अब ये क्या कर रहा है? ए काम शुरू करता है, ठीक है, फिर बी और सी दोनों मिलकर उसकी हर तीसरे दिन सहायता करते हैं। पहले दिन कौन काम करेगा? ए, फर्स्ट डे। दूसरे दिन भी कौन काम करेगा? ए। तीसरे दिन ए भी काम करेगा और बी और सी उसकी सहायता करेंगे। तो तीसरे दिन कितना काम हो जाएगा? 3 + 2 6 और 1 3 + 2 5 + 1 6। तो 3 दिनों में कितना काम हो गया? 3 दिनों में कितना काम हो गया भाई? 3 + 3 6 12। हमें टोटल काम कितना है? हमारा टोटल काम कितना है? 90। हमें 90 काम करना है, तो 90 के करीब चलते हैं। तो 12 काम 3 दिनों में, 12 × 7 करूंगा 84, 12 × 8 करूंगा 96, ज्यादा काम हो जाएगा, 12 × 7 कर लेता हूँ। तो 21 दिनों में मेरा कितना काम हो जाएगा? 12 × 7 84 काम हो जाएगा। 6 काम बचा है। अब देखो, तीसरे दिन इसकी तो हेल्प हो गई, बी और सी ने तो हेल्प कर दी। 22वें दिन कौन काम करेगा? 22वें दिन कौन काम करेगा? ए अकेला करेगा। कितना करेगा? 3 काम। तो 84 काम पहले हो चुके हैं, 3 काम और कितना हो जाएगा? 87 काम। 23वें दिन कौन काम करेगा? अकेला काम करेगा कौन? ए काम करेगा। कितना काम हो जाएगा? 3 काम करता है एक दिन में, तो 23वें दिन 3 काम किया तो 87 + 3 90 काम। यहां पर काम कंप्लीट हो गया। 24वें दिन की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं 24वें दिन ए + बी + सी तीनों काम करते हैं। तो टोटल काम है वो हमारा कितने दिनों में पूरा हो रहा है? 90 डेज में, जो कि ऑप्शन नहीं, 90 काम है टोटल, कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है? 23 दिनों में कंप्लीट हो रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन ए सही हो जाए।